हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट एयरलाइंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस यूनाइटेड स्टेट्स की एक लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है जिसकी बुनियाद 1967 में हर्ब केलर ने रखी। ये एयरलाइन पिछले 20 साल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन रही है। अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को फ्लाई किया है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस की कामयाबी का राज है? साउथ वेस्ट एयरलाइंस के जहाज़ का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बाकी एयरलाइन से काफ़ी अच्छा है। आपको ये जान के काफ़ी हैरत होगी कि जहां नॉर्मली एक जहाज़ टर्न अराउंड करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगाता है, जिसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, जहाज़ की सफाई एंड बाकी सर्विसेज शामिल होती हैं, वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस के जहाज़ ये सब कुछ 15 से 20 मिनट में कर लेते हैं, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट की प्रोडक्टिविटी एंड फ्लाइट टाइम बाकी एयरलाइन से काफ़ी ज़्यादा है। मगर सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? साउथ वेस्ट एयरलाइंस अपने हाईली इंटीग्रेटेड चॉइस सिस्टम के थ्रू लिमिटेड पैसेंजर सर्विसेज फराहम करती है। साउथ वेस्ट के पास कोई सीट असाइनमेंट्स का सिस्टम नहीं है। पैसेंजर्स को एक बोर्डिंग पास दिया जाता है जिस पे एक नंबर होता है और उसकी बेसिस पे पैसेंजर्स को लाइन में लग के जहाज तक जाना होता है और फिर किसी भी सीट पे बैठना होता है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट में किसी भी किस्म का मील सर्व नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें केटरर्स और बाकी सर्विसेज का वेट नहीं करना पड़ता। एक बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन साउथ वेस्ट एयरलाइंस के स्टाफ की है जो कि क्रॉस फंक्शनल ट्रेंड होता है, जिसकी वजह से लैंडिंग के करीब एयरलाइन स्टाफ जहाज की सफाई शुरू कर देते हैं, जो कि गेट पे टर्न अराउंड टाइम को कम करती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट एयरलाइंस किसी भी एयरलाइन से कनेक्शन सर्विसेज नहीं करती, जिसकी वजह से ना तो उन्हें किसी डिलेड फ्लाइट का वेट करना पड़ता है और ना बैगेज ट्रांसफ़र का कोई सिलसिला होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम सेविंग होती हैं और जहाज़ की यूटिलाइजेशन को बढ़ाती हैं। इस तरह की लिमिटेड पैसेंजर सर्विसेज की वजह से साउथ वेस्ट एयरलाइन का रूट सिस्टम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए साउथ वेस्ट एयरलाइन सिर्फ छोटे रूट्स पे सर्व करती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, अगेंस्ट उन बड़ी एयरलाइंस के जो हब एंड स्पूक सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि एमिरेट्स, कतर एयरवेज, कैंटास और दूसरी एयरलाइंस। ये रिस्ट्रिक्टेड रूट सिस्टम साउथ वेस्ट को अलाउ करता है कि वो अपने जहाज़ों की फ्लीट को स्टैंडर्डाइज कर सके। इसीलिए साउथ वेस्ट एयरलाइन सिर्फ बोइंग 737 इस्तेमाल करती हैं। अगर एक ही जहाज़ हर रूट पे इस्तेमाल हो तो एफिशिएंसी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम काफ़ी बेहतर होता है। अगर कभी कोई प्लेन ख़राब भी होता है तो पायलट्स बड़ी आसानी से कोई दूसरा जहाज़ भी फ्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से साउथ वेस्ट की ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट टिकट प्राइसेस पे आता है, जो कि काफ़ी कम एंड अफोर्डेबल हो जाती हैं। लो टिकट प्राइसेस की वजह से जहाज़ की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है और वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स में इजाफा होता है। साउथ वेस्ट अपनी इस कामयाब बिजनेस स्ट्रेटजी की वजह से पिछले 47 सालों से प्रॉफिट में है। साउथ वेस्ट के बिजनेस मॉडल्स को काफ़ी एयरलाइंस ने अडॉप्ट किया है, जिसमें यूरोप की रायन एयर, कनाडा की वेस्टजेट, इंडोनेशिया की लायन एयर और काफ़ी एयरलाइंस शामिल हैं। आइए अब ज़रा साउथ वेस्ट एयरलाइंस के केस स्टडी को पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस देखें तो साउथ वेस्ट एक शॉर्ट हॉल एयरलाइन है जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है, जबकि पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के ज़्यादातर रूट्स शॉर्ट हॉल हैं और पाकिस्तानी एयरलाइंस लाइक PIA, सीरीन, एयर ब्लू ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट को ही केटर करती हैं। अगर हम फ्लीट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो साउथ वेस्ट सिर्फ बोइंग 737 फ्लाई करती है, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइंस की फ्लीट में डिफरेंट तरह के जहाज़ मौजूद हैं। साउथ वेस्ट लिमिटेड पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि शायद पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन प्रोवाइड नहीं करती। नो सीट असाइनमेंट्स, बैगेजेस की लिमिटेशन, फ्लाइट मील का ना होना, शायद ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकती हैं और इसकी वजह से टिकट्स की प्राइसेस को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है।
تو ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز پاکستان کے ایویشن سیکٹر کے لیے ایک بہت اچھا بزنس ماڈل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک انویسٹمنٹ اپارچونٹی ہے جو ایویشن سیکٹر میں وینچر یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں پاکستان کے ایویشن سیکٹر کا انالیسس بھی کریں گے اور کچھ وے فارورڈ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔